चलिए अब सोमवारी की पूजा कर आप कैसे मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए बात करते हैं आचार्य धनंजय श्रोत्रिय जी से, जो हमें बताएंगे सावन में देवों के देव महादेव की महिमा के बारे में और साथ ही ये कि उनकी पूजा कैसे करें ताकि भक्त मनचाहा फल प्राप्त कर सके। आचार्य धनंजय श्रोत्रिय जी, न्यूज 11 भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप महादेव के भक्तों को बताएं कि सावन के पावन महीने में सोमवार का क्या विशेष महत्व है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद श्री जी। जो सावन का महीना है भगवान शिव के लिए परम पवित्र माना गया है, पावन माना गया है। हमारे भक्तजन अपने आराध्य शिव को बहुविध आराधन कर सरल भाव से आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों की है। भगवान शिव के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण दिन माना गया है वह महाशिवरात्रि को माना गया है। उसके पश्चात भगवान शिव के लिए ये परम पवित्र माना गया है। सावन का महीना सबसे पवित्र माना गया है। सावन के महीने के खास करके सोमवार दिनों को, किसी दिन किसी महीने में 5 सोमवारी भी होती है और किसी महीने में 4 सोमवारी पड़ती है। सोमवारी का अभिप्राय सोमवार के दिन को होने वाले व्रत से है। प्रायः हमारी बालिकाएं, कन्याएं, वधुएं और महिलाएं सोमवारी के इस व्रत को करते हैं। इस व्रत के लिए शिव को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये प्रश्न कई बार लोगों द्वारा मुझसे पूछा जाता है कि श्रोत्रिय जी, हम सोमवारी के बारे में जो विधि है, सरल विधि है, वो नहीं जानते हैं और मुझे दुर्लभ मंत्र नहीं आते, तो हमें क्या करना चाहिए। उनके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि शिव का जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, ये पर्याप्त है। मंत्रों को श्री लगा करके बोलने की परंपरा है, ओम लगा के बोलने की परंपरा है और कई मंत्र ऐसे हैं जिसमें और मंत्रों को जोड़ा जाता है, लेकिन नमः शिवाय अपने आप में पंडित जी, आपको अभी हम फिर से आपसे बात करते हैं। पहले हमारी जनता को हम कुछ और जानकारी देना चाहते हैं। सावन के महीने में भक्त भोलेनाथ की पूरी भक्ति भाव से अगर पूजा करे, घर पर ही पूजा करे, तो वो शिव भक्तों को अच्छे से वो मिल जाता है सारी चीजें। जैसे हम ये बता रहे हैं, गंगा जल के साथ दूध, दही, शहद आदि खाना चाहिए। जी, नित्य क्रिया के बाद नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करना ना भूले, साथ ही जल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग का जल या गंगा जल से अभिषेक करें। गंगा जल के साथ दूध, दही, शहद, घी से अभिषेक किया जाता है। सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठे। साथ ही आप ब्रेकफास्ट में स्किम्ड मिल्क के साथ फल का सेवन कर सकते हैं। साथ ही लंच में सेंधा नमक डालकर साबूदाने से बना कोई भी व्यंजन खाएं।
इसे आप दही के साथ ले सकते हैं या फिर कुट्टू के आटे से बनी पूड़ी और आलू के साथ खा सकते हैं। अगर आप नमक का सेवन नहीं करते तो हम फल भी खा सकते हैं। जी पंडित जी, आप अपनी बात पूरी करें, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था जी कि नमः शिवाय पर्याप्त है। एक छोटा सा जो मंत्र है वही शिव के स्मरण के लिए हम ओम नमः शिवाय भी कहते हैं, और जो थोड़ा ज़्यादा प्रबुद्ध हैं उनके लिए तो आप जानते हैं कि महामृत्युंजय का मंत्र है, शिव ही महामृत्युंजय हैं, तो उनके लिए त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव वंदनान मृत्यो मोक्ष मामृतात्। लेकिन हमारी जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, जो शिव आराधन करती है, सोमवारी का व्रत करती है, सोमवार के पवित्र दिवस के अवसर पर श्रावण मास में, तो उनके लिए संभव नहीं है कि बड़े मंत्रों को वो जप सकें। तो अभी वो श्रद्धा पूर्वक, जैसा कि आपने कहा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो स्नान करें, और जो पूजा सामग्री के लिए जिन सामान को की उपादेयता है, खास करके शिव को जो बिल्व पत्र है वो परम प्रिय है। बेल पत्र जिसको कहते हैं, पुष्प में कनेर का पुष्प, हम कनेर के पुष्प को आसानी से कहीं पा लेते हैं। धतूरा का पुष्प भी शिव को परम प्रिय है, और खास करके जो धतूरा का बीज होता है, जो फल होता है, वो शिव को परम प्रिय है। विजयम धनु जिसको हम भांग कहते हैं, वो भी शिव को परम पवित्र है। और ऋतु फल में जो भी फल होते हैं, जैसे अभी अमरूद है, केला है, नाशपाती है, जो भी संभव हो, ये सभी शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। और जो पंचोपचार पूजा होती है, अक्षत, चंदन, पुष्प, दीप और नैवेद्य, इतना तो कोई भी अर्पित कर सकता है। जल चढ़ाने के पश्चात शिव को परम प्रिय है। और खास करके जो धतूरा का बीज होता है, जो फल होता है, वो शिव को परम प्रिय है। विजयम धनु जिसको हम भांग कहते हैं, शिव के आराधन के लिए जो शास्त्रों में वर्णन है कि हम सवेरे भक्ति भाव से उठें और पूजा की सामग्री जुटा करके, और समय के अनुसार प्रातःकाल, सायंकाल और रात्रि में शिव का आराधन करें। अगले दिन जो व्रत का समापन करके फिर जल शिव को अर्पित करके, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके व्रत का समापन करें। और ये सोमवार का जो व्रत है, इसकी एक छोटी सी कथा है। पंडित जी, हम बातचीत जारी रखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यूज 11 में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, आप सोमवारी से जुड़ी कथा बता रहे थे, तो कृपया उसे फिर से बताएं। सोमवारी की जो कथा है, सोमवार व्रत की, वो इस प्रकार है। ये पुराणों में इसका उल्लेख है कि एक वैश्य परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति थे जिनका अमर नाम था। अमर के पास सब कुछ था, धन, दौलत, ऐश्वर्य, सभी तरह की चीजें थी, बस उनकी संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगा, उनकी चिंता बढ़ने लगी। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कई साधु महात्माओं से, पंडितों से, ज्योतिषियों से सलाह लिया क्या करना चाहिए। अंततः सबने बताया कि भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं,
आप शिव की आराधना करें। और शिव की आराधना के लिए अभी जो पीछे चर्चा हुई, बहुविध आराधन आसान तरीके से कैसे किया जाए, यह जानकर इसी सोमवार के दिन जिसकी आज चर्चा हो रही है, वैसे व्रत को करना शुरू किया, शिव की आराधना को करना शुरू किया। कुछ समय पश्चात, कुछ वर्ष पश्चात उसके इस कठिन व्रत को नियमित रूप से परिपालन करते हुए देखकर पार्वती जी का दिल द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि देखिए, ये आपका भक्त प्रत्येक सोमवार को किस तरह से तन मन धन से आपकी पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है। आपको इस पर कृपा करनी चाहिए। कृपया इसके आर्तनाद को सुनिए। ये क्या करुण पुकार करना चाहता है, क्या इसके मन में आकांक्षा है, इसकी आकांक्षा को पूरा करिए। भगवान शिव ने पार्वती को समझाया कि हे पार्वती, इस वैश्य के भाग्य में संतान नहीं है, इसलिए इसको संतान नहीं हो सकती। पार्वती तो पार्वती हैं, उनका अधिकार है शिव पर। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको दुखी नहीं देखना चाहती प्रभु, आप इसको अपनी शरण में लीजिए और इसे वर प्रदान करिए संतान की। शिव को पार्वती के जिद के आगे हारना पड़ा और वैश्य को उन्होंने संतान होने का वरदान दिया। जी बिल्कुल। पंडित जी, हमारे भक्त जानना चाहते हैं कि महादेव तो भोले भंडारी से भक्तों के बस भाव से देख प्रसन्न हो जाते हैं, पर फिर भी महादेव की पूजा दूसरे देवी देवताओं से थोड़ी अलग कही जाती है। तो पूजा विधि और उन्हें समर्पित किए जाने वाली चीजें क्या हैं और उनका क्या महत्व है, इसके बारे में बताएं। श्री जी, जो जिस कथा की चर्चा हो रही थी उसमें से थोड़ी बात रह गई है भक्तों के लिए। जी। वो ये है कि भगवान ने, शिव ने जब अपने भक्त को वरदान दिया पुत्र होने का, तो इस बात के साथ दिया कि तुम्हारी ये संतान जो है अल्पायु होगी, 16 वर्षों के अल्पकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात वैश्य के लिए अच्छी थी कि उसको पुत्र हो रहा था, संतान हो रही थी, लेकिन 16 वर्षों के लिए ही हो रहा था। ये बहुत दुख की बात थी। अंततः उसने प्रभु की कृपा को स्वीकार किया। 11 वर्ष की उम्र में उसने अपने साले को बुला करके कहा कि मेरे बेटे को शिक्षा के लिए बनारस ले जाओ, और वो वहाँ से काफ़ी संपदा, धन इत्यादि दे करके, हीरे मोती देकर उसे विदा किया। बहुत सामग्रियाँ दे करके, खाद्य सामग्री और कुछ दे करके, कि रास्ते में वो यज्ञ वगैरह करते हुए उसको बनारस ले जाए। वो वहाँ बनारस पढ़ने को ले गया। रास्ते में क्या हुआ कि एक जगह एक राज्य पड़ता था, वहाँ राजकुल की एक कन्या का विवाह संपन्न होने जा रहा था। उस कन्या के विवाह के लिए, जो विवाहने के लिए लड़का आ रहा था, वो एकाक्षी था, माने एक आंख उसकी नहीं थी, काना जिसको हम कहते हैं। तो लड़के का बाप डरा हुआ था कि यदि लड़की कन्या के पिता को, राजा को पता चल जाएगा कि मेरा बेटा एक ही आंख वाला है, तो उसे बहुत नाराजगी होगी और हमारी बेटी, हमारी बहू नहीं आ सकेगी। तो ये बात समझ के उसने इस लड़के को, जो तेजस्वी लड़का था वैश्य का, सोचा इसी को अपने बेटे की जगह पर, पहले तो अल्पकाल में ही वैवाहिक परंपरा का निर्वाह हो जाता था, तो उस छोटे से 11 साल के लड़के को ही अपने बेटे की जगह पर उसने विवाह करवा दिया। विवाह होने के पश्चात
लड़के को लगा कि मेरे से विवाह हुआ है और लड़की रहेगी किसी के पास, ये तो इसके साथ धोखा है। तो उसने, जिसको हम चुन्नी कहते हैं, ओढ़नी कहते हैं, ओढ़नी पर जो बांधते हैं गांठ, उसमें लिख कर रख दिया कि मेरा विवाह तुमसे हुआ है, लेकिन तुम जो है रहने जा रही हो इस राजा के बेटे के साथ जो एकाक्षी है, कान्हा है, तो यह तेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। यह समझ करके उसने उसमें छोड़ दिया। कुछ समय के पश्चात जब उस लड़की को दिखा, उसने अपने पिता को बताया और राजा बहुत कुपित हुआ। उसने अपनी बेटी को उसके साथ विदा नहीं किया। कालांतर में जब ये लड़का पढ़ के घर वापस लौटा और राजा के पास से गुजर रहा था, तो वो पहचान में आया उस परिवार के द्वारा और राजा ने उसको विदा कर दिया। ये तो कथा हुई। अब आपकी बात आती है कि जो अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमको शिव की आराधना कैसे करना चाहिए। श्री जी, आप जान रही हैं कि अभी ये हमारा जो कोविड का माहौल विश्व में फैला है, ऐसे में अगर हम सिर्फ प्रमुख मंदिरों में जाकर शिवाराधन करें, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक ही मंदिर में भीड़ उमड़ने लगेगा, जिससे हमारी जो कन्याएं हैं, हमारे जो व्रती लोग हैं, उन लोगों के लिए ज़रा अच्छा नहीं रहेगा। हम घर पर भी भगवान शिव का आराधन कर सकते हैं। भगवान शिव का कोई भी किसी भी चित्र के सामने हम भक्ति भाव से उनके लिए, जो मैंने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसा हम अगर अर्पित करते हैं, जो भी चीज़, जो भी सामग्रियाँ हैं, जैसे बेलपत्र है, कनेर का पुष्प है, धतूरे का फल है, दुग्ध है, विजयम धनु यानी कि भांग है, मैंने इन सब चीज़ों को अर्पित करते हुए पूजा करते हैं और फलाहार में रहते हैं। फलाहार में एक बार फलाहार लेना है। फलाहार में हम कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, ऋतु फल जो अभी आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई किसी को एकदम फल खा के नहीं रहा जाता, तो उसके लिए साबूदाना, जैसा कि आपने बताया, साबूदाने का भी ले सकते हैं जी। अन्न छोड़ करके कुछ भी ग्रहण किया जा सकता है। और जी पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपको छोड़े चलते हैं छोटी सी आरती के साथ। नमस्कार।